इंडिया टुडे की क्राइम वीकली में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत। आज आपको 3 अलग अलग बाबाओं के बारे में बताएंगे। जो बाबा अपने आप को कहते हैं धर्म का ठेकेदार, लेकिन है बात इनके बिल्कुल उलट। ये तीनों बाबा, जिनमें से एक बलात्कारी है, दूसरा आयाश है और तीसरा बाबा खूनी भी है। ये बाबा औरतों और लड़कियों के साथ करते हैं अश्लील हरकतें और अकेले में ले जाकर करते हैं उनके साथ बलात्कार। ये बाबा बलात्कारी है, ये बाबा अय्याश है, ये बाबा रंगीन मिजाज है, ये बाबा खूनी है। कभी भगवान के नाम पर, कभी इलाज के नाम पर महिलाओं को बनाते हैं अपना शिकार। आज बेनकाब होंगे कई पाखंडी बाबा, कई अय्याश बाबा। पहले आपको इस बाबा के बारे में बताएंगे जो ये बाबा अपने आप को कहलवाता है भगवान और करता है लड़कियों और महिलाओं से बलात्कार। लेकिन अब ये बाबा पहुंच गया है अपने असली ठिकाने यानी कि जेल में। खुद को भगवान बताता है वो, खुद की पूजा करवाता है वो, लेकिन भगवा चोले के अंदर छुपा शैतान है वो। लड़कियों की अस्मत लूटता है वो, धर्म के नाम पर पाखंड करता है वो। आइए अब जरा देखिए इन्हें। ये हैं वो महानुभाव जो खुद को बताते हैं भगवान, कलयुग का भगवान। कहते हैं भक्तों का भला करने आया हूं मैं, अवतार लिया है मैंने इस पृथ्वी पर, पापियों का सर्वनाश करने आया हूं मैं। अब आपको कलयुग के इन स्वयंभू भगवान का पूरा परिचय भी बता देते हैं। अपने भक्तों के सामने भगवान की तरह विराजमान इन महानुभाव का नाम है मोर सिंह। मोर सिंह किसी समय में किसान हुआ करता था, लेकिन अब भगवा चोला ओढ़कर ये जनाब बाबा देवीनाथ के नाम से मशहूर हो गए हैं। राजस्थान के जोधपुर के पास बाबा देवीनाथ ने अपना खुद का मंदिर भी बनवा लिया है। बाबा के इस मंदिर में शाम को भक्तों का मजमा लगता है, बाबा की आरती उतारी जाती है। भक्ति में सराबोर होकर भक्त बाबा मोर सिंह उर्फ बाबा देवीनाथ के लिए भजन कीर्तन करते हैं। बाबा देवीनाथ भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं, वो भक्तों को आशीर्वाद देने लगते हैं। मगर इसके बाद बाबा जो करते हैं वो हम आपको साफ साफ तो दिखा नहीं सकते, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। भक्तों के आगे ढोंग रचने में माहिर बाबा देवीनाथ गद्दी से उतरकर धीरे धीरे अपने कपड़े उतारकर नंगा नाच करते हैं। भगवान को खुश करने के नाम पर बाबा देवीनाथ महिलाओं और लड़कियों के सामने ही अश्लीलता पर आमादा हो जाते हैं, कर्मकांड और पाखंड करते हैं और फिर भभूत लगाने के नाम पर महिलाओं से छेड़छाड़ कर उन्हें उकसाते हैं। तमाम दुख दर्द दूर करने के नाम पर बाबा देवीनाथ भोली भाली महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने की साजिश रचते हैं। आपको ये बताना भी जरूरी है कि ये बाबा अपनी खुद की पूजा भी करवाता है और धर्म के नाम पर करता पखंड भी है और ये लड़कियों और मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार भी करता है। आपको इसी बाबा के बारे में बता रहे हैं।
आरती करता है तो होके जाता है, तो नागा होके बैठ जाता है, नागा होके आरती करता है, सवेरे जाता है तो। और तो गाड़ी से बात ही नहीं करता है कि कैसे बताऊँ आपको मैं। और भी कई तरह का करता है व्यवहार, और अच्छा काम नहीं है। मैं सब आदमी अच्छा धार्मिक तो बच मनाते व्यवहार कई काम रहा। बाबा देवीनाथ के चमत्कारों के आगे लोग इतने अंधविश्वासी हो गए हैं कि उन्होंने महिलाओं के किसी भी आरोप को सही नहीं माना। बाबा देवीनाथ हाथ की सफाई से लोगों के सामने रुपए से रुपए बनाने का चमत्कार दिखाते और लोग उन्हें भगवान मानकर पूजना शुरू कर देते। इतना ही नहीं, बाबा देवीनाथ भड़कती हुई आग से चुनरी निकालने का करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध करना भी नहीं भूलते। यानी चमत्कार को नमस्कार। लोगों में बाबा देवीनाथ की आस्था इस कदर बढ़ गई है कि वो अपनी बीवी बेटियों को बाबा के आश्रम में अकेले छोड़कर चले जाते। जब इस बाबा ने अपनी सारी हदें लांघ दी, तब जाकर लोगों की आंखें खुली और कुछ लड़कियों ने आप बीती पुलिस को बताई। बाबा पहले तो सारे दुख दर्द दूर करने के नाम पर महिलाओं से छेड़छाड़ करते और फिर उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते। बाबा की इन हरकतों को पहले तो महिलाएं नजरअंदाज करती रहीं, लेकिन हवस के अंधे बाबा देवीनाथ ने जब सारी हदें ही लांघ दी, तब जाकर लोगों को बाबा की काली करतूतों का पता चला। गुस्से में आग बबूला लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। महिलाओं की आप बीती सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। महिलाओं की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाबा देवीनाथ को गिरफ्तार कर लिया। ये बाबा जी नग्न होकर आरती करते थे महिलाओं के सामने, और धुनी में से, राख में से चुनरी निकालना और नोटों को अपने हाथों से निकालना, जैसे चमत्कार बताकर तंत्र मंत्र और महिलाओं को जादू टोने के से ठीक करने का झांसा देकर इस तरह का ये करते कर रहे थे। बाबा की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो इस पाखंडी बाबा देवीनाथ उर्फ मोर सिंह की पोल खुलते देर नहीं लगी। पुलिस ने जांच में पाया कि ये ढोंगी बाबा पहले भी बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। 1988 में इन्हीं बाबा के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें इन्हें सजा हुई थी सेशन कोर्ट से, और लगभग 10 साल ये पाली जेल में रहे थे। उसके पश्चात 2006 में बलात्कार के प्रकरण में ये लगभग 1.5 साल जेल में रहे। इससे पूर्व एक आगजनी के मामले में ये इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रखी है। आपको उस लड़की से भी रूबरू कराएंगे जिसके साथ इस बाबा ने इलाज के बहाने किया बलात्कार। आप खुद सुनिए इस लड़की की जुबानी आप बीती। तंत्र मंत्र के ढोंग और ठगी से पाखंडी बाबा देवीनाथ ने जल्द ही काफी दौलत जुटा ली। तब उसने खुद को पहुंचा हुआ संत साबित करने के लिए जोधपुर के पास एक आश्रम बनाया। हाथ की सफाई को भगवान का चमत्कार बताकर देवीनाथ ने लोगों को खूब लूटा खसोटा। बाबा देवीनाथ ने अपने पाखंड का परचम लहराने के लिए भगवा रंग की एक गाड़ी भी रखी हुई थी, जिससे ये ढोंगी बाबा गांव-गांव जाकर अपने शिकार को फांसता था। साल 2006 में बाबा बने दरिंदे ने एक लड़की की बीमारी ठीक करने के नाम पर उसके साथ बलात्कार कर डाला। पीड़ित लड़की की शिकायत पर ही पुलिस ने बाबा को धर दबोचा और जेल भेज दिया। मेरे को नींद से आने लगी, मैं सो गई। फिर एकदम उसने फिर मेरे शरीर पे मतलब छेड़खानी की। तो मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो बाबा जी? तो उसने कहा कि बेटे तेरे शरीर में तो बहुत बीमारी है, रोग है, ठीक करना होगा तो सब निकालना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये ऐसा थोड़ी ना होता है, निकालना पड़ेगा तो इसी काम से थोड़ी ना होता है। तो कहनी बेटे ये तो अंदर की बीमारी है, तो वो तो ऐसा करना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर वगैरह भी करते हैं। तो फिर मैंने उसमें विश्वास किया, चलो भाई ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उसने मतलब पूरे मतलब बहुत गलत काम करने लग गया सारा। लड़की से बलात्कार के आरोप में बाबा देवीनाथ उर्फ मोर सिंह चढ़ गया पुलिस के हत्थे।
1.5 साल इसने सजा भी काटी और उसके बाद जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद इसने फिर शुरू किया अपना काला कारोबार और धर्म की दुकान की आड़ में करने लगा मनमानी। लेकिन अपनी रंगीन मिजाजी और काली करतूतों की वजह से एक बार फिर ये बाबा आ गया है पुलिस की गिरफ्त में। अब इस पाखंडी बाबा की शिकार बनी औरतें चाहती हैं कि इस बार जेल में इस बाबा को ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये अय्याश बाबा दोबारा किसी की आबरू पर हाथ डालने की हिमाकत न कर सके। बाबा देवीनाथ उर्फ मोड़ सिंह गुनाह की दुनिया का है पुराना खिलाड़ी। इसके खिलाफ पहला केस करीब 31 साल पहले 1977 में दर्ज हुआ था। इल्जाम था आगजनी का। करीब 20 साल पहले 1988 में इसने एक महिला के खून से रंगे थे अपने हाथ। हत्या के आरोप में 10 साल की कैद की सजा भी काट चुका है यह पाखंडी। जेल से निकलने के बाद मोड़ सिंह ने भगवा चोला ओढ़ लिया और बन बैठा साधु। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए मोड़ सिंह ने अपना नाम बदलकर बाबा देवीनाथ रख लिया। कभी साधु संत तो कभी नागा बाबा का रूप धरकर मोड़ सिंह भोले भाले गांव वालों की आस्था से खिलवाड़ करने लगा। तंत्र मंत्र के नाम पर इसने शुरू कर दिया ठगी का खेल। पाखंडी बाबा देवीनाथ कहता है कि इसके पास हर तकलीफ का इलाज है। इसके मंदिर में आने वाले भक्तों की मुसीबत चुटकियों में दूर हो जाती है। अब आपको मिलवाते हैं एक बच्चू बाबा से, जो बाबा अपने आप को साईं का अवतार बताता है, लेकिन असल में ये बाबा एक नंबर का आयाश और नशेड़ी है। इसने तो अपना आश्रम भी बना रखा है, जहां आश्रम की आड़ में औरतों को अकेले में ले जाकर करता था अश्लील हरकतें। माथे पर तिलक, गले में साईं बाबा और रुद्राक्ष की माला, सिर पर एक खास अंदाज में बंधा कपड़ा, बिल्कुल शिरडी वाले साईं बाबा की तरह। इस बाबा का नाम है बच्चू बाबा। राजकोट के साईं मंदिर में पुजारी हैं और खुद को पहुंचा हुआ साईं भक्त बताते हैं। जब ये बच्चू बाबा पुलिस की गिरफ्त में आया तो पुलिस ने बताया कि ये बाबा लड़कियों और औरतों को इलाज के बहाने अपने कमरे के पर्दे के पीछे ले जाता था और वहां उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। हमने एक लड़की की शिकायत पर इस बाबा को धर दबोचा है। बाबा की एक हरकत ने उन्हें राजकोट पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा दिया। बाबा पर इल्जाम था इलाज की आड़ में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का। बच्चू आधा पुजारी का काम करता है। वो कई बार जब महिला आती है दर्शन करने के लिए, कोई इलाज करने के लिए, तो उसी वक्त वो पर्दा के पीछे ले जाके उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसकी विकृति संतोष करता है। इसी हमारे पास फरियाद आई थी। इसी वजह से हमने एक महिला हमारे पास आई और फरियाद लेके हमने वो FIR दर्ज किया। बाद में बच्चू आधा को अरेस्ट करने के अभी तपास जारी है। जब इस बाबा से बात की गई तो ये बाबा का कहना था कि मुझे भगवान से ही आदेश मिला हुआ है कि जिस मरीज के जहां पर दर्द हो उस पर मलहम का लेप लगा दिया जाए और उसी दर्द की जगह पर अपनी जीभ से चाटा जाए, ताकि मरीज का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बच्चू बाबा साईं मंदिर में भभूत से इलाज करने का दावा करता था। जो महिला इसकी बातों में आकर इलाज कराने को तैयार हो जाती,
उसे ये अकेले में ले जाता था। इलाज के बहाने से बच्चू बाबा पहले उस औरत को भभूत लगाता, फिर उस भभूत को अपनी जीभ से चाटने लगता। इस पाखंडी बाबा ने एक महिला के साथ इलाज की आड़ में इसी तरह छेड़छाड़ की थी, लेकिन बाबा के चंगुल से छूटने के बाद वो महिला सीधे थाने पहुंच गई। पाखंडी बच्चू बाबा को उसी महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी पाखंडी बाबा को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी और ना ही कोई पछतावा, बल्कि ये ढोंगी बाबा तो अपनी हर करतूत को साईं का आशीर्वाद साबित करने पर तुला रहा। इसका कहना था कि साईं के आशीर्वाद से ही ये मरीजों को दर्द वाली जगह पर भभूत लगाकर अपनी जीभ से चाटता है ताकि दर्द जड़ से खत्म हो जाए। मारी पाया मन के बापू आ जो काळू आटलू बधु पड़ी गयु એટલે મેં આમ છે ને આમ જીભથી ચાટ્યું છે બસ આટલી જ વાત મારી લ્યો શું નથી કહેતો મારો બાપ કરજો આ બેઠો ગમે એ દર્દ ના 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 ઉડી ભભૂતિ લગાડીને ઉડી ફેરવી એનું દર્દ ને ભભૂતિ જ ફેરવી છે ઉડી પેલા લગાડું બાપુ। पुलिस ने बाबा की करतूतों को इलाज का तरीका नहीं बल्कि बाबा की जहनी बीमारी करार दिया। अब आपको एक तीसरे बाबा से रूबरू कराएंगे। जी हाँ, ये बाबा पखंड भी करता है और लोगों को बेवकूफ भी बनाता है। असल में ये बाबा पूरे आयाश किस्म का इंसान है जो कि अपनी आयाशी के लिए होटलों में ठहरता है, लड़कियों और महिलाओं को वही होटल के कमरे में बुलाता है और उनके साथ करता है अश्लील डांस। लड़कियों के साथ मस्ती में झूमते नाचते ये महाशय एक बाबा हैं। चौंक गए ना आप? एक बाबा लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? साफ साफ सुनिए, ये अय्याश बाबा है, रंगीन मिजाज बाबा है। अब आप पूछेंगे कि सबूत क्या है कि ये बाबा है, तो हम सबूत भी देंगे, लेकिन पहले इनका नाम पता तो जान लीजिए। बाबा जी का नाम है विकासानंद। माँ बाप ने विकास नाम रखा होगा, लेकिन इन्हें तो उठाना था जिंदगी का आनंद, लिहाजा अपने नाम के आगे रख दिया आनंद और बन गए विकासानंद। इस बाबा ने भी अपना आश्रम खोल रखा है और ये बाबा आश्रम के नाम पर भोले भाले भक्तों से धोखाधड़ी भी किया करता था, औरतों और लड़कियों से अश्लील हरकतें भी किया करता था। लेकिन अब भी ये बाबा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस का कहना है कि इस बाबा के 3 अलग अलग चेहरे हैं। जी हाँ, आपको भी बताना जरूरी है कि जब ये बाबा आश्रम में होता था तब अलग किस्म का चेहरा, जब ये लड़कियों के साथ अश्लील डांस करता था तब अलग किस्म का चेहरा। जबलपुर के पास नर्मदा तट पर धूनी रमाई और स्वामी विकासानंद के नाम से मशहूर हो गए। बाकायदा एक आश्रम भी खोल दिया। आश्रम में भक्तों की लंबी कतार होती और बाबा पूरे स्टाइल में उन्हें आशीर्वाद देते। लेकिन वक्त बीता तो स्वामी विकासानंद के कई चेहरे सामने आए। धोखाधड़ी और बलात्कार के आरोप लगे। बाबा की अय्याशी के सबूत भी मिलने लगे। बाबा विकासानंद के 3 चेहरे हैं ये। बाबा आश्रम में भक्तों के सामने होते तो लगता मानो आस्था का दरिया बह रहा हो, लेकिन जब भक्तों से दूर होते तो उन पर सवार होता अय्याशी का भूत। लेकिन अपनी इन्हीं आदतों की वजह से बाबा के लिए जेल बन गया उनका नया आश्रम। चलिए हम आपको भक्तों के बीच वाले बाबा की तस्वीरें भी दिखाते हैं। जब भी भक्तों के बीच होते स्वामी विकासानंद, माहौल एकदम भक्तिमय होता। बाबा के चेहरे पर चढ़ा होता स्टाइलिश चश्मा, साथ में होती डिजाइनर सिगार।
सामने खड़े भक्तगण बड़ी श्रद्धा से सिर झुकाते और बाबा उन्हें जादुई डंडे से आशीर्वाद देते। लेकिन आश्रम वाले स्वामी विकासानंद जब दूसरे शहरों में होते, खूब मस्ती करते, लड़कियों का साथ होता, नाच गाना, मौज मस्ती, वैसे तमाम कामों से बाबा को कोई गुरेज नहीं होता जो वो भक्तों के सामने नहीं कर सकते। अब ये बाबा भी लड़कियों की शिकायत पर पहुंच गया है अपने असली ठिकाने, यानी कि पुलिस के शिकंजे में। और बाबा पहुंच गए जेल। कुछ होली के वीडियो हैं, पर कुछ आपत्तिजनक दृश्य भी हैं जो बाबा के सैर सपाटे के दौरान कुछ लड़कियों एवं लड़कों के साथ में लिए गए हैं। हम आपको इस बाबा की डांस करते की अश्लील तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उन लड़कियों का चेहरा हम आपको नहीं दिखा पाएंगे जिनके साथ इस बाबा ने किए हैं अश्लील कारनामे। इस वीडियो में बाबा ने वो काम किया है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। हम उन लड़कियों का चेहरा भी नहीं दिखा रहे जिनके साथ बाबा ने जिंदगी के सारे रंग देखे। बाबा विकासानंद की करतूतों का दुनिया को पता तो था, लेकिन अब सबूत भी हैं। बाबा अय्याश है ये तो पता था, लेकिन अब उनकी अय्याशी दुनिया के सामने भी आ गई। अपने विकास का खूब आनंद उठाया बाबा विकासानंद ने। ये थी हमारी हरियाणा टुडे की क्राइम वीकली में ढोंगी बाबाओं पर विशेष पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।